हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज का लेक्चर हम शुरुआत एक सवाल से करेंगे। वो एक सवाल नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कई सवाल छुपे हुए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ओम्स लॉ की, कि ओम्स लॉ जो है बेसिक लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसमें एक सवाल आता है हम जैसे नादान बच्चों का, कि जो ओम्स लॉ है वो क्या हमेशा वैलिड होता है? जो ओम्स लॉ है हर कंडीशन में वैलिड होता है? जो ओम्स लॉ है वो क्या कभी फेल नहीं हो सकता? आइए हम सवाल के जवाब ढूंढते हैं। आप मेरे साथ पहले हम बात करेंगे ओम्स लॉ हमारा क्या था। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड्स is directly proportional to electric current. On the basis of Ohm's law, we characterized the conductor into two categories. The very first one is ohmic conductor, and the second is non-ohmic conductor. सर ये ohmic conductor non ohmic conductor क्या है? देखिए, the definition of these two types of conductor is satisfied from its name. Like ohmic conductor are those type of conductor which obeys Ohm's law. Okay, and the non-ohmic conductor are those conductor which do not obeys Ohm's law. सर ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर की देखो आपने डेफिनेशन बता दी, हमको एग्जाम्पल मांगता है भाई। ठीक है, तो एग्जाम्पल बता देते हैं। तो ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है जैसे कि कॉपर वायर, कॉन्स्टेंटन, एल्यूमिनियम, जितने भी हमारे घरों में जो लाइट के तार होते हैं ना, ये सब ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। सर नॉन ओमिक का बता दो, तो ये तो बड़ा आसान है, तो घर में मिल गया हमें। नॉन ओमिक का बता दो। रुक जा, बता रहे, तो गुस्सा नहीं करे यार। बी चिल मैन, बी चिल। नॉन ओमिक का एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टर। ले लो भाई साहब, ट्रांजिस्टर हम सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया। और बताओ सर सेमीकंडक्टर, ओहे बड़े होशियार हो गए हो। सेमीकंडक्टर ही बनता है ट्रांजिस्टर। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए नॉन ओमिक कंडक्टर के। सर आपने जो शुरू में बोला सवाल, उनके जवाब तो दे दो। ठीक है, मैंने सवाल क्या बोला था? क्या ओमिक कंडक्टर हमेशा ओमिक कंडक्टर होते हैं? कि ये ओमिक कंडक्टर, ये इनको मैं पता है, इनको मैं बोलता हूँ नादान परिंदे। क्या बोलता हूँ? नादान परिंदे। ये मेरे इनको प्यार से बोलने का है। अब आप समझें क्यों। ये देखो नादान परिंदे हैं, इनको ही नहीं पता इनके साथ क्या करने वाले हैं अभी हम। ये जो है मान लो नाच रहे हैं कि यस आई एम द बॉस, आई एम द डेविल ऑफ दिस हाउस, आई एम द डेविल ऑफ दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन्हें नहीं पता इस साथ क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर ओम्स लॉ में बताया था, ओम्स लॉ की डेफिनेशन में, अगर नहीं देखा आपने, अगर लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज़रूर जाके देखिए। आई बटन होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप लेक्चर में पहुँच जाएंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन में, कि ओम्स लॉ क्या है, मैंने बोला था कीपिंग द कंडीशंस अनचेंज्ड। क्या बोला था? कीपिंग द कंडीशन अनचेंज्ड, लाइक टेम्परेचर, लाइक मैकेनिकल स्ट्रेन। ठीक है, क्यों बोला था? अब देखिए क्यों। जो ओमिक कंडक्टर होते हैं, ओम्स लॉ के हिसाब से मैं फॉर्मूला क्या आया था? एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज एल वाई ए आई। देखिए आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा फॉर्मूला, नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन जब तक अनचेंज रहेंगे, जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक ये ओमिक कंडक्टर रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इनको बदला, ओमिक कंडक्टर, इस नादान परिंदे के होश उड़ जाएंगे। कैसे? जैसे ही मैं टेम्परेचर बदलूँगा, टेम्परेचर बदलने से जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है
वो भी बदल जाती है। कैसे? थर्मल एक्सपांशन, लास्ट लेक्चर देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। जैसे ही मैं टेम्परेचर बदलूंगा इसका जो एरिया है वो भी बदल जाएगा, बदल गया। जैसे ही मैं टेम्परेचर बदलूंगा यानी और या फिर मैकेनिकल स्ट्रेन बदलूंगा, द टाइम बिटवीन द कंसेक्यूटिव कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज टाउ एवरेज, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, विल ऑटोमेटिकली चेंज्ड। टाउ एवरेज ही बदल जाएगा। अब आप ही बताएं जनाब, जब टाउ एवरेज बदल गया, जब एल बदल गया, जब ए बदल गया, तो फिर ओम्स लॉ कैसे वैलिड होगा? इतनी सारी कंडीशन जब बदल गई, ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि रिमेन अनचेंज्ड, पर मैं तो जहाँ चेंज कर दिया, और जब चेंज हो जाएगा तो ओम्स लॉ रहेगा नहीं। बेचारे नादान परिंदे को पता ही नहीं चला इसके साथ क्या से क्या हो गया। ये ओमिक से इसके सामने बस नॉन लगा दिया, ये नॉन ओमिक कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि किन किन कंडीशंस में और कैसे कैसे ओम्स लॉ फेल होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। तो बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है कि राइट द फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ कैसे फेल होता है, नादान परिंदे कैसे अपने रास्ता से भटक जाते हैं। तो लिखा है अपन ने फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, पहला रीजन होता है इसका बाय द हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कैसे? जब टेम्परेचर, हीटिंग का मतलब क्या है कि एक तरह से अपना टेम्परेचर बढ़ाना। जब टेम्परेचर बढ़ता है उसी तरह से हमारी जो रेसिस्टेंस है, यानी कोई भी किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो भी टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ता है। इसका जो रिलेशन है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें जो रेसिस्टेंस है वो घटेगा, मतलब डिस्टर्ब होगा। और जब रेसिस्टेंस डिस्टर्ब होगा तो जो हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का रिलेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है सर, ग्राफ बता दीजिए। देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट तक, यहाँ तक टेम्परेचर जो था हमारा कांस्टेंट था, T हमारा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट करना हमने स्टार्ट कर दिया। और जब हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट होगा तो इसको जो है जाना तो ऐसा था ओम्स लॉ के लिए, लेकिन ये ऐसा चला जाएगा। तो दिस कर्व लाइन शोज दैट द ओमिक कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट O टू A एंड आफ्टर A इट बिकम्स नॉन ओमिक कंडक्टर। यानी कि हीटिंग इफेक्ट करने से हमारा जो ओम्स लॉ है वो वैलिड नहीं होता है। तो बता दिया। अब सेकंड मेथड पे हम आते हैं। सेकंड मेथड क्या है? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दी एंड। और तुम्हारी ये तो बड़ा भारी लग रहा है अपन को, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। सुनो भाई साहब, कछुना है, बहुत सिंपल है ये। कैसे? मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? मुझे जो बैटरी है इसके जो एंड है, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, इनकी डायरेक्शन अगर मैं बदल दूं, इनकी अगर डायरेक्शन बदल दूं, ओम्स लॉ फेल हो जाता है। कैसे? देखो, पहली बात तो ये जो है हम सेमीकंडक्टर में लगाते हैं। ओके, सेमीकंडक्टर में दो होता है, एक P होता है, एक N होता है। ठीक है, क्या होता है अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को P पे लगाएं और नेगेटिव को N पे लगाएं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन। ठीक है, और अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम N को पॉजिटिव से लगा दें और P को नेगेटिव से लगा दें तो ये होता है रिवर्स बाइस। जब फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो इसमें जो करंट है वो कुछ ऐसे जाता है। देखिए, लीनियरली वेरी तो करता नहीं है, ये कर्वी लीनियर है, इसका मतलब ओम्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, और जब रिवर्स बाइस्ड होता है, हाँ एक बात और, जो जब फॉरवर्ड बाइज होता है तो इसमें जो करंट है वो मिली एम्पेयर मिलता है। ये सब हम सेमीकंडक्टर में डीपली पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको इतना बता दिया कि जब फॉरवर्ड बाइज होता है तब करंट हमको ऐसा मिलता है ओम्स लॉ में, और जब रिवर्स बाइस होता है तो करंट भी माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁻⁶ एम्पियर, यहाँ पे होता है 10⁻³ एम्पियर। यानी कि करंट भी डिक्रीज हो गया, और जो ओम्स लॉ की जो V और I के बीच में जो ग्राफ है वो भी नॉन लीनियर ग्राफ है। आपको समझ आया? ये ग्राफ जो है ये सेमीकंडक्टर, जो हमें 12th का आखिरी चैप्टर होता है सेमीकंडक्टर, उसमें हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो
चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड, अगर हम ये भी बदल लें तो हमारा जो ओम्स लॉ है वो भी फेल हो जाता है। तो इस दो प्रकार से हम ओम्स लॉ को फेल करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, उनके ग्राफ सेमीकंडक्टर के साथ, कंडक्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, सेफ रहें एंड हैप्पी लर्निंग।